नमस्कार, सुप्रभात। अब आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी बिल्कुल नए तेवर और नए कलेवर में जल्द आ रहा है। बदलते जमाने के साथ अंदाज वही, कलेवर नया, खबरें रफ्तार से लेकिन विस्तार से शीघ्र आ रहा है। सत्यम न्यूज नए अंदाज में। आइए डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर नजर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। अधिसूचना का ऐलान होते ही भदोही में घमासान शुरू हो गया है। 6 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए अब जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगी। ऐसे में भदोही जनपद में सियासत अब पूरी तरह गर्मा गई है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए इस बार भदोही, औराई व ज्ञानपुर में घमासान होने के आसार हैं। तीनों सीटों पर अब लोग नए चेहरे की तलाश में हैं। इसी तरह डीग, अभोली व सुरियामा में भी टक्कर काफी दिलचस्प होने के भी आसार दिख रहे हैं। जहां तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी का सवाल है तो इस मामले में एक माननीय का परिवार इस कुर्सी पर हावी होता दिख रहा है। सदस्य व बीडीसी तो दावत पर दावत उड़ा रहे हैं, वहीं सभी दावेदारों के दावत में पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि ऊंट रूपी यह चुनाव किस करवट बैठेगा। एक प्रधान, एक बीडीसी सहित 187 ग्राम पंचायत सदस्य सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई है। जहां पंजारी गांव में सास की सीट पर बहू उर्मिला देवी ने कब्जा बरकरार रखा है, वहीं रोही के वार्ड नंबर 63 से बच्चन बीडीसी के लिए निर्वाचित हुए हैं। मृतक प्रधान की बहू उर्मिला देवी ने 638 मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी संजू देवी को 29 वोट से हराकर गांव की सरकार का ताज पहना है। इसी तरह गोपीगंज नगर स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक मुख्यालय पर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य और 8 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए रिक्त पद के लिए चुनाव कराए गए थे। ब्लॉक सभागार में कराए गए मतगणना में क्षेत्र पंचायत रोही से बच्चन प्रसाद निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिलते ही उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा नंदापुर के चक किशुनदास गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ एक भारी भरकम पेड़ पर तेज रोशनी के साथ चिर्री गिर गई। तेज आवाज के साथ भारी भरकम पेड़ पर चिर्री गिरने से पेड़ क्षतिग्रस्त हो गया। गांव के ही हरिदास ने बताया कि जब यह चिर्री गिरी तो आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए थे। सुरियामा थाना इलाके के कुशौली चौराहे पर दर्शनार्थियों से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई है। बोलेरो पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार शुरू हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने दौड़कर किसी तरह बोलेरो में फंसे दर्शनार्थियों को बाहर निकाला। बोलेरो में चालक सहित कुल 8 दर्शनार्थी सवार थे। बताया जाता है कि बोलेरो सवार विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे। दानूपुर से गोपीगंज की तरफ यह बोलेरो जा रही थी। जैसे ही कुशौली चौराहे पर यह बोलेरो पहुंची तभी सामने एक बाइक आ गई। बोलेरो की रफ्तार तेज होने के कारण वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बोलेरो पलटते ही चीख पुकार शुरू हो गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सुरियामा पुलिस को दी। बोलेरो में फंसे सभी दर्शनार्थियों को बीटा पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला गया। हालांकि मां विंध्यवासिनी की कृपा से बोलेरो में सवार किसी को खरोच तक नहीं आई। भदोही रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर खिड़की पर इन दिनों शारीरिक दूरियों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर न तो रेलवे विभाग और न ही रेलवे पुलिस गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों बर्थ बुक कराने के लिए भदोही रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर की खिड़कियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग शारीरिक दूरी का पालन करना पूरी तरह भूल गए हैं। दूरी न बनाकर बल्कि एक दूसरे से सटते हुए काउंटर के पास पहुंचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर टिकट काउंटर खिड़की पर कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आता है, जिससे शारीरिक दूरी का पालन
हो सके। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा कला में शासन द्वारा चलाई जा रही पुष्टाहार योजना के तहत धात्री व गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के बीच चावल, गेहूं, दाल आदि का वितरण किया गया, लेकिन पुष्टाहार में दूध का पैकेट व सरसों का तेल नदारद था, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों की नाराजगी पर नेवादा कला के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने कहा कि जिले के उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत की जाएगी। उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नीतू यादव का कहना है कि भदोही ब्लॉक से उसे दूध का पाउडर और सरसों का तेल नहीं मिला है। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मोहिनी गौतम, अनीता गौतम, एएनएम गीता पाल सहित काफी लोग मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड के समीप एक दुकान की चौकी पर मृत अवस्था में एक अधेड़ पाया गया है। सुबह की सैर पर निकले कुछ लोगों ने चौकी पर एक व्यक्ति को मृत देखा। यह बात इलाके में तेजी के साथ फैल गई। जुटी भीड़ ने अधेड़ की शिनाख्त गोपीगंज के ही खड़ट्टी मोहल लक्खी अग्रवाल के रूप में की है। बताया जाता है कि काफी समय से वह नशे का आदती था और घर व परिवार से उसका कोई संबंध नहीं था। सड़क के इधर उधर भटकता रहता था। मृतक अधेड़ अविवाहित था। बारिश के दौरान मोड़ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का जर्जर छत भरभरा कर कुछ ईंटों के साथ गिर पड़ा। जब ईंटों के साथ छत का प्लास्टर गिरा तो उस वक्त दूसरे कमरे में कुछ मरीज व डॉक्टर मौजूद थे। तेज आवाज के साथ गिरे प्लास्टर से अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। देखा कि छत के प्लास्टर के साथ ईंट के टुकड़े गिरे हैं। डॉक्टर अपने चेंबर में बैठकर मरीज देख रहे थे। फार्मासिस्ट दवाओं का वितरण कर रहे थे। तभी यह हादसा हुआ है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर का कहना है कि जर्जर भवन को लेकर लिखित सूचना दी गई है। संयोग अच्छा था कि इससे कोई चोटिल नहीं हुआ, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कानपुर कोतवाली इलाके के नंदापुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो यात्री को टक्कर मारी है, जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। सरकारी एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि जौनपुर जिले के बरसठी कटवार निवासी राघवेंद्र प्रताप सिंह उम्र 13 वर्ष एक ऑटो में सवार था। नंदापुर गांव के समीप वह ऑटो से उतर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुरियामा थाना इलाके के बिहियापुर गांव निवासी लोलारख नाथ ने अपने समूचे परिवार के साथ सोमवार को डीएम दरबार पहुंचे और जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए जबरन भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में लोलारख नाथ ने बताया कि बिहियापुर में ही एक भूमि है, जिस पर विपक्षी नंदलाल, राजकुमार, संतलाल, अमृतलाल आदि लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि उक्त भूमि की पैमाइश व निशानदेही भी करा दी गई है, बावजूद जबरन उक्त भूमि पर निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। कहा कि अगर विपक्षियों को नहीं रोका गया तो वह परिवार के साथ आमरण अनशन करने को बाध्य होगा। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग सुभाष नगर के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि महेंद्र के साले की पत्नी कुसुम मामूली रूप से घायल हुई है। बताया जाता है कि सैदाबाद के हरिहरपुर गांव निवासी महेंद्र अपने ससुराल ऊज थाना क्षेत्र के चौरा कला आया था, जहां अपने साले राजन की पत्नी कुसुम को लेकर वह बाइक से बैंक जा रहा था। तभी सुभाष नगर के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही उसके ससुराल व परिजन के लोग रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इब्राहिमपुर गंगा घाट के समीप शमशान घाट पर बना सौदाह गृह आज भी आधा अधूरा पड़ा है। आपको बता दें कि डीग विकास खंड के इब्राहिमपुर गंगा घाट पर 2017 में सौदाह गृह का निर्माण शुरू हुआ था, जिसमें टीन सेट आदि शामिल था। अंतिम संस्कार के समय गर्मी, बरसात व ठंडक के दिनों में आने वाली समस्याओं से
निजात दिलाने के लिए लाखों की लागत से सौदाह गृह का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन आज भी इस सौदाह गृह का निर्माण आधा अधूरा पड़ा है। जानकारों की माने तो 17 लाख की लागत से इस सौदाह गृह का निर्माण कराया जा रहा था, जो आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि माता सेवक निषाद के अलावा आशीष कुमार, दीपक कुमार बिंद, कुंदन सरोज ने सौदाह गृह निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की मांग की है। कोरोना थाना इलाके के बनकट चकिया के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर विद्युत खंभे से जा टकराया। ट्रैक्टर के साथ ही 7 विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बनगढ़ के धनतुलसी मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिससे काफ़ी देर तक आवागमन भी बाधित था। ट्रैक्टर पर सरिया लदा हुआ था। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर में ही फंस गया था, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला और वह बाल बाल बच गया। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। सोमवार को नगर पालिका परिषद गोपीगंज के सभासद मोहित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे सभासदों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए सीएससी गोपीगंज के पश्चिमी गेट को खोले जाने की मांग की है। कहा कि 1981 में इस सीएससी का निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग के तरफ मुख्य गेट के अलावा पश्चिमी तरफ आपातकालीन गेट का निर्माण कराया गया था, लेकिन सीएमओ के निरीक्षण के दौरान मौखिक रूप से इस गेट को बंद करने का निर्देश दिया था, तभी से इस गेट को बंद कर दिया है। सभासदों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर इस गेट को खोले जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वाले सभासदों में चंदा, सुशील, लालजी, इजहार खां, डॉक्टर आनंद आदि सभासद मौजूद रहे। भदोही जिले में डग्गा मार वाहनों सहित तेज रफ्तार ऑटो चालकों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आए दिन लापरवाही से ऑटो चलाते समय हादसे हो रहे हैं। बावजूद ऐसे लापरवाह चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा ही एक मामला आया है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर से, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी है, जिससे घोसिया निवासी रामजीत उर्फ मुलायम यादव व अमरजीत नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि दोनों बाइक से किसी वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी कंसापुर स्थित कांसीराम कॉलोनी मोड़ के समीप तेज रफ्तार एक टेम्पो ने टक्कर मार दी है। दोनों की हालत गंभीर बताई गई है। जिला अस्पताल से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में विनोद कुमार मौर्य, रामलाल मौर्य, विमलेश कुमार मौर्य, देव समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। 15 सूत्री सौंपे गए मांग पत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति, श्रम नीतियों के खामियां सहित प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर पत्र सौंपा है। इसी तरह बढ़ाए गए डीजल पेट्रोल के कीमतों को वापस लिए जाने की जन अधिकार पार्टी ने मांग की है। संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को भदोही नगर पालिका कार्यालय पर टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही, जहां 10,000 का लोन लेने वाले वेंडरों सहित नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने भदोही शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण है। टीका अवश्य लगवाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें। इस दौरान कुल 32 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी जीलाल, बड़े बाबू पुल्लू यादव, राहुल कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। मोड़ इलाके के कस्तूरीपुर के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने राज नारायण दीक्षित नामक वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। राज नारायण दीक्षित बरमोनी गांव के निवासी हैं। बाजार गए हुए थे, लौटते समय यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद चालक बोलेरो सहित फरार हो गया। सूचना मिलते ही परेशान परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी।
परिजनों ने इस बीच कई डॉक्टरों से भी संपर्क किया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सोमवार को जिला मुख्यालय प्रदर्शन स्थल पर गैर राजनीतिक किसान संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें भानु, ओला, टिकैत गुट किसान संगठन के लोग शामिल थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित से जुड़ी कई मांगें रखी हैं। कहा कि बारिश को देखते हुए केंद्र पर गेहूं खरीद रोक दी गई है, जबकि 15 जून के बाद बंद करना चाहिए था। सभी सरकारी समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की किसान संगठनों ने मांग की है। बैठक में मल्लूराम बिंद, राधेश्याम, अशोक मौर्य, सूर्यनाथ मौजूद रहे। डीएम आरका अखौरी के सख्त हिदायत के बावजूद भी सरकारी मुलाजिम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने अलग अलग विभागों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में 21 सरकारी मुलाजिम लापता मिले हैं, जिसमें युवा कल्याण विभाग में शिव कैलाश, लघु सिंचाई में गया प्रसाद उपाध्याय, इफ्तिकार अहमद, पंचायत राज विभाग में संदीप कुमार, तपसी राम शर्मा, रणधीर कुमार, समाज कल्याण में सौरभ, जिला अर्थ एवं संख्या विभाग में सुधीर कुमार सिंह, संजय कुमार गौड़, अशोक कुमार पांडे, बचत विभाग में गुलाब चंद्र, सहकारिता में विजय पुष्पराज, स्तुति मिश्रा, नीरज कुमार, हरगोविंद सिंह, NRLM अजय कुमार, नितिन गुप्ता, उपायुक्त मनरेगा में शिवशंकर, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में वीरेंद्र कुमार, पिछड़ा वर्ग विभाग में रंजना वर्मा और समाज कल्याण विभाग में विनोद कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं। सीडीओ ने सभी का एक दिन का वेतन रोकते हुए सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की दोबारा लापरवाही मिली तो शासन को पत्र लिखा जाएगा। सीडीओ के निरीक्षण से विभागों में हड़कंप मचा रहा। भदोही औराई मार्ग के ऊगापुर बभनौटी के बीच एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे खेत में पलट गई। कार में चालक सहित कुल 4 लोग सवार थे। कार पलटते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी तरह कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया तथा खेत में फंसी कार को ट्रैक्टर से खींचकर किसी तरह बाहर निकाला गया। एसआर पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। कार औराई से भदोही की तरफ आ रही थी। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग मिर्जापुर तिराहे के समीप ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जहां घायल महिला का प्राथमिक उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया। बताया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे एक ट्रेलर के चालक ने ट्रेलर को अचानक मिर्जापुर रोड की तरफ मोड़ दिया, जिससे नगर निवासी रईसा नामक एक अधेड़ महिला ट्रेलर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने महिला को सीएससी गोपीगंज में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे रेफर कर दिया। संक्रमण से जुड़ी भदोही के लिए बेहद बड़ी खबर है। सोमवार को एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। अब भदोही जिले में संक्रमण खात्मे के कागार पर है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। संक्रमण की रोकथाम के लिए लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा चौरा कला में ग्राम प्रधान सुखराज यादव द्वारा वैक्सीन के लिए जागरूकता के लिए मुनादी कराई गई। इसी तरह डीग विकासखंड के छेछुआ ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगाकर ग्रामीणों का टीकाकरण किया गया। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की थी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।